40वां रक्तदान कंप्लीट हुआ। कैसा फील कर रहे हो सर? बढ़िया, बहुत मजे बढ़िया। में, मोजा में। मजा तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सूरज कुंड मेरठ, और हमारे साथ है वैभव भाई। तो वैभव भाई कैसे हाल है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ मेरठ में सूरज कुंड में घूमने के बाद? मस्त माहौल है इस टाइम सुबह सुबह का। धूप आँख में लग रही है ना? हाँ जी, चश्मे होने चाहिए। मौसम चेंज हो गया। ये मुजफ्फरनगर वाले प्रॉपर होके निकलते घर से कि हमें वीडियो भी बनाने निकल के लिए पड़ते हैं बस किसी भी रास्ते। हैं। तो सर कैसे हैं आप, बताएं। बहुत बढ़िया मोहित भाई। तो यहाँ आने का आज का उद्देश्य? आज यहाँ पर एक ज़रूरतमंद मरीज को ब्लड की आवश्यकता थी, उसके लिए आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये है वैभव भाई, और आप यकीन करेंगे इनकी उम्र मेरे से कम है वैसे तो, और ये 40 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और ये प्रेरणा इन्होंने कहाँ से ली, इसके बारे में भी बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कैसा लगता है इन्हें जब ये ब्लड डोनेट करते हैं, कहाँ से ये चीज़ की। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, अगर किसी की ज़रूरत के समय आप किसी के काम आते हैं तो अंदर से एक फीलिंग आती है बहुत ही अच्छी, जो मुझे भी 2-4 बार से आती शुरू हो गई है। मेरा आज 5वां ब्लड डोनेट है। तो करते हैं बात। हमारे साथ है आज वैभव मदान। वैभव मदान कहूँ या फिर रक्तवीर, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ इनको। इनकी एज है 37। अब तक ये 39 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो वैभव भाई आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली, कैसे आपको लगा कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ये सब चीज़ों के बारे में बताओ। और कब से आप जो है ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मेरे को ध्यान है जब मेरी उम्र लगभग 20-21 साल की थी, तो मेरे को तब डेंगू हुआ था, और उस साल शायद डेंगू का पहला ही साल था। तो उस टाइम मेरे को प्लेटलेट्स की आवश्यकता हुई, तो उसके लिए ब्लड की आवश्यकता थी। तो उसके लिए बहुत परेशान होना पड़ा था मेरे माता पिताजी को। तो उसके बाद से जब मैं रिकवर होकर घर आया, ठीक होकर घर आया, तो मुझे भी लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भाई मेरे को तो जैसे हो गया, मेरी हेल्प रिश्तेदारों ने कर दी, तो औरों के लिए भी काम आना चाहिए। तो इस वजह से मेरे को प्रेरणा मिली, तो मैं तब से इस काम को कर रहा हूँ। तो उस टाइम क्या एज रही थी आपकी? मेरी उस टाइम एज 20 से 21 साल की लगभग थी। 20 या 21 साल, और अभी 37, यानी कि 17 साल से आप जो है जी, आपने ये अपना लिया कि जैसे दिक्कत आपको आई ऐसे दिक्कत किसी और को ना आए, नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आपने किया है। इस चीज़ को मैंने सोचा कि ये काम करना चाहिए। तो आप जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, तो मुजफ्फरनगर के आप रहने वाले हैं भाई, गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर रहते हैं। तो मुजफ्फरनगर के अंदर ही रह के आपने ब्लड डोनेट किया है या बाहर भी कहीं गए आप, जैसे कि हम आज मेरठ आए हैं? जी, तो इसके बारे में बताएं। मैं जब अपना कहीं पर जॉब भी करता था पंजाब साइड, तो उसके बाद मैं जैसे ही मेरे को लगता मेरे 3-4 महीने ब्लड दिए हुए हो गए हैं, तो मैं वहीं से नियर बाई जो भी सिविल हॉस्पिटल होता था वहाँ जाके ब्लड डोनेट कराता था। पर ऑन कॉल आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मेरठ यहाँ ब्लड डोनेट करने। तो मतलब जैसे कि आप 3 महीने हो जाते हैं तो खुद ही आप जो है वहाँ पे हॉस्पिटल जाके अपना क्या कहते हैं वॉलंटियर ब्लड डोनेट कर देते हैं। और साथ में ही एक मुजफ्फरनगर की हमारी सामाजिक संस्था है, समर्पित युवा समिति, तो अच्छा। उसके माध्यम से भी मेरे को काफ़ी मौका मिलता है कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। मैं भी जुड़ा हूँ उस आपकी जो आपने बताया अभी। वैसे मैं जुड़ा नहीं हूँ, मतलब एक बार मैंने भी उसमें जी डोनेट किया है। अच्छी संस्था है, मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी की एक संस्था है जिसका नाम है, क्या नाम है, नाम बताएंगे आप? समर्पित युवा समिति। समर्पित युवा समिति। सैल्यूट है उन लोगों को। काफ़ी उसमें कितने मेंबर होंगे उसके लगभग? हमारे यहाँ 70 से 80 मेंबर हैं जो रेगुलर वर्किंग में रहते हैं, इसी काम के लिए रहते हैं। कभी भी किसी को ब्लड की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने दी है। तो बहुत ही अच्छी ये संस्था है, और ऐसी संस्थाएं और भी होंगी वैसे तो, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी है। आप किसी को भी जो वीडियो देख रहा है, आपको ब्लड की ज़रूरत है और आप मुजफ्फरनगर या लोकल से कहीं हैं, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए एक मेडिकल स्टोर है ना जहाँ पर, श्री मोहन मेडिकल स्टोर, गांधी कॉलोनी। अच्छा, श्री मोहन मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको वो कोशिश करेंगे पूरी की पूरी कि आपको मदद की जाए, आपको ब्लड जो है अवेलेबल करा कर दिया जाए। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को ब्लड की वजह से किसी जान नहीं जानी चाहिए। बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, कोई शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप देख सकते हैं, हम हमारे शरीर को देखकर, भाई को भी देख लीजिए, कोई ऐसी खास फर्क नहीं है कि कहीं लग नहीं रहा होगा आपको कि शरीर में कोई कमी आने वाली है। दोस्तों वैसे तो हमें हर तरीके से मदद के लिए तैयार रहना चाहिए हर किसी की, लेकिन अगर हम किसी की धन से मदद नहीं कर सकते और हमारा मन है हम किसी की मदद करें, तो आप एक मदद करने का ये भी तरीका है, आप उसको ब्लड की अगर ज़रूरत है ब्लड का डोनेट करें, और हो सकता है किसी की जान बच जाए। और जान की कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य होती है। तो आप हो सके तो ब्लड डोनेट करें। और हमारे भाई कुछ कहेंगे आपसे लास्ट में? बस यही है कि मदद करते रहिए, कभी किसी को आवश्यकता पड़े तो पीछे ना हटिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर।